जी नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये प्रोग्राम हम हर जुमे को आपकी खिदमत में शाम 8 से 9 बजे तक पेश करते हैं। हर हफ्ते हमारे इस प्रोग्राम में आप सुनते हैं गुफ्तगू रियल एस्टेट के मुताल्लिक, क्या चल रहा है करंट मार्केट में, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ये तफसील से हम इस प्रोग्राम में डिस्कशन करते हैं। और हर हफ्ते की तरह आज भी हमारी टीम के मेंबर्स आपकी खिदमत में पेश हैं। मैं तारुफ करवा दूं पहले, हमेशा की तरह हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोड़ा, जगजीत और दीपक। वेलकम टू द शो। चलो सर, मेरी तरफ से आवाज के सभी व्यूअर्स को गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरी तरफ से भी आवाज एंटरटेनमेंट के सारे व्यूअर्स को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है और आपके मन में कोई भी डाउट है रियल एस्टेट के मतलब, तो प्लीज हमें कॉल करें लाइव और हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दे पाए। मेरी तरफ से भी सबको वेलकम टू द शो। ग्रेट। प्रवीण जी, नो डाउट एक टफ मार्केट चल रही है रियल एस्टेट की। हमने पिछले प्रोग्रामों में काफी गुफ्तगू की है इसके मुताल्लिक। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ कि अभी ईद गुजर के गई है, तो जाहिर है कि हमारे सब देखने वालों ने ईद जो है बड़े जोशो खरोश से मनाई होगी, और सारी फैमिलीज को एक दफा फिर हमारी टीम की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मैं देख रहा था कि टोरंटो स्टार की एक रिपोर्ट आई है कि मई 2023 में जो टोरंटो में अगर सेल्स देखें तो वो तकरीबन 3100 के आसपास सेल्स थी। ठीक है। मजे की बात ये है कि ये जो सेल्स थी वो मई 22 से पिछले साल से 23% अप थी इस साल जी। और जो डिटैच घरों की सेल थी, क्योंकि जाहिर है कॉन्डो बहुत ज्यादा तादाद में टोरंटो में बिकते हैं, जो डिटैच घरों की तादाद थी वो 123% ऊपर गई है। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि इतने सारे चैलेंजेस हैं मार्केट में, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो ये मार्केट मतलब किस तरफ जा रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? तो लेट मी अंडरस्टैंड सब क्वेश्चन करेक्टली कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि जो इस साल जी 2023 में जो मई का महीना है, उसमें मंथ में जो 2022 का मई का महीना था उसके कंपैरेटिवली 23% सेल्स बढ़ी है जी। देखिए डिनो साहब, एक चीज ये है कि ये आपकी बात सही है बिल्कुल, और अगर हम आज भी देखें मार्केट में, देखो काफी चीजें ऊपर नीचे चेंज हो रही हैं, बट मार्केट में सेल्स फिर भी हो रही है, और मार्केट में सेल्स होती रहनी है। अगर हम जीटीए की मार्केट की बात करें, कनाडा के दूसरे पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा कहना मुश्किल है, बट जीटीए की मार्केट में मुझे कोई भी चैलेंज नहीं लगता कि मार्केट में सेल्स हैं जो नहीं होएंगी। यस, सेल्स के साथ साथ एक चीज और मार्केट में जो है वो हो रही है, वो ये हो रही है कि लोगों के लिए घर खरीदना मुश्किल काफी जरूर हो रहा है। हालांकि सेल्स हो रही हैं, बट उनके लिए घर खरीदना काफी मुश्किल हो रहा है। मुश्किल इन द सेंस ये है कि उनको घर को अफोर्ड करने के लिए, घरों की पेमेंट्स करने के लिए, क्योंकि मॉर्गेज का इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से उनको और काफी चीजों से कट डाउन करनी पड़ रही हैं, चीजें जो मतलब वो अपनी पर्सनल लाइफ में वैसे करते हैं। क्योंकि डिनो साहब, हम कई बार शो में बात कर चुके हैं कि रहने के लिए लोगों को कोई ना कोई जगह तो जरूर चाहिए जी। और अब दूसरा चैलेंज जो है जीटीए में वो ये है कि जो रेंटल मार्केट है, रेंटल मार्केट भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल बात है, जब भी रीसेल मार्केट में एक्टिविटी थोड़ा भी कम होती है तो रेंटल मार्केट में एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ लोग जीटीए में रह रहे हैं उनको रहने के लिए जगह तो चाहिए जी। और जैसे जैसे जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है उसका एक और मार्केट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। वो नेगेटिव इंपैक्ट ये आ रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स को जब ये लगता है कि उनको जो उनकी इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी है उनका जो नेगेटिव कैश फ्लो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है,
तो वो क्या करते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करने की बजाय समटाइम्स वो सेल कर देते हैं जी और जैसे इन्वेस्टर मार्केट में प्रॉपर्टी सेल करता है तो जो रेजिडेंशियल अपनी अवेलेबिलिटी है रेंट के लिए वो नीचे चले जाती है, बिल्कुल। जो कि आज की मार्केट में हो रहा है। और आगे चल के हम जाके बात इस चीज के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि ये जो रेंटल बिल्डिंग्स हैं जी वो आजकल नहीं अवेलेबल, तो जैसे जैसे वो रेंटल मार्केट पे प्रेशर बढ़ता है क्योंकि उनमें अवेलेबिलिटी कम होती है तो लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं रहती जगह खरीदने की बजाय, तो उसमें ये है कि वो अपनी और चीजों को काट के घर ले रहे हैं या चीजों को कैसे भी कोशिश कर रहे हैं कि भी हम मैनेज स्टैंडर्ड ऑफ करें। लिविंग जो है वो उनका जो है कंप्रोमाइज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट की वजह से जो इंसान या जो फैमिली एक 4 बेडरूम का घर अफोर्ड कर सकती थी, आज वो 2 बेडरूम या 3 बेडरूम के कॉन्डो में जाने के लिए मजबूर हो रही है। बिल्कुल, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो नीचे जा रहा है और उसके साथ साथ जो चीजें लोग, मतलब कल भी मैं एक दूसरे शो के ऊपर Recreation, बात कर रहा था जी जी कि कुछ लोग हैं, जब आजकल उनसे बात होती है कि जो वो चीजें पहले अपने बच्चों के लिए करना चाहते थे, समटाइम्स जैसे हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, हमारी एक प्रेफरेंस होती है कि हम अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन दें। बिल्कुल, फ्री एजुकेशन का मतलब ये है कि भी उनको कोई लोन ना लेना पड़े, डेट ना हो उनके ऊपर कोई डेट ना हो कि हम उनकी फीस वगैरह वो पे करें। आजकल वो जो लोग सोच रहे थे वो मजबूर है कि उनके अगर इस तरफ वो नहीं करते, पेमेंट्स पे करते, तो उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती, तो जो बच्चों की एजुकेशन जो पे करना चाहते थे वो वहां पे कटौती कर रहे हैं और सी भी बहुत सी सोशल एक्टिविटी जो हैं जो उनकी वो कम करते जा रहे हैं क्योंकि उनको जो अपनी पेमेंट्स है उनको बढ़ाने, बड़ी पेमेंट्स को पे करने के लिए उनके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। जी। तो जैसा कि हम अब हमारे आज प्रोग्राम का जो टाइटल भी है कि अपॉर्चुनिटीज इन रियल स्टेट इन टुडेज मार्केट, जो रीसेल में घर हैं वो एक तरह से पहुंच के बाहर हो चुके हैं। हाँ जी, इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो क्या अभी भी मार्केट में कुछ अच्छी डील्स हैं जो हमारे बायर्स जो हैं अवेल कर सकते हैं? देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जो आज हम बात कर रहे हैं कि आज की मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या है। बिल्कुल, रीसेल मार्केट में ढिल्लो साहब एक चीज ये है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक सर्टन जो प्राइस रेंज है वो उस प्राइस रेंज में आपको प्रॉपर्टी मिलती है बिल्कुल, और जो प्री कंस्ट्रक्शन है, प्री कंस्ट्रक्शन में सम टाइम ये है कि 2 साल की क्लोजिंग है, 3 साल की क्लोजिंग है, इतना समय अब के लिए वेट करना मुश्किल है। नामुमकिन बट है। मार्केट में एक अच्छी चीज और हो रही है क्योंकि जैसे ही कोई मार्केट शिफ्ट होती है ढिल्लो साहब, हमेशा कोई ना कोई चीज अगर नेगेटिव है तो उसके साथ पॉजिटिव भी जरूर होती है। डेफिनेटली, तो आज की मार्केट में एक चीज अच्छी क्या हो रही है, वो ये अच्छी चीज हो रही है कि बहुत से इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने पहले प्री कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टीज बाय की हुई थी। बिल्कुल, अच्छा, उन्होंने जो प्रॉपर्टीज बाय की थी प्री कंस्ट्रक्शन में इसी चीज के लिए बाय की थी कि डाउन द रोड उनको इसमें प्रॉफिट होएगा, ऑब्वियसली इसीलिए इसीलिए वो उन्होंने बाय की थी। और अब आप एक चीज देखिए, किसी इन्वेस्टर ने आज से 3 साल पहले या 2 साल पहले 1.5 लाख या 2 लाख डिपॉजिट देकर कोई प्रॉपर्टी होल्ड की थी, बट आज उनको ये लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से वो प्रॉपर्टी को नहीं रखना चाहते क्योंकि हो सकता है कि क्लोज ही ना कर पाने की क्लोज ना कर situation पाए, में। या ये भी सोचते हैं बहुत से लोग ये हैं कि यार जितना हमें रेंट आएगा इसका नेगेटिव कैश फ्लो रहेगा। बिल्कुल, तो वो जो उन्होंने 1.5-2 साल की अपनी इन्वेस्टमेंट थी, आज वो जिस प्राइस पे उन्होंने प्रॉपर्टीज बाय की थी वो आज उसी प्राइस पे प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार है जी, मार्केट में। और उसका जो आज की डेट में बायर है, बायर को क्या फायदा है, एक तो जो उन्होंने 2 साल पहले पैसे अपने लगाए थे उनका जो 2 साल का एप्रिसिएशन होना था या जो भी उनके पैसे लगे हुए थे, आज के बायर ने वो 2 साल पहले पैसे लगाए नहीं। जी, और दूसरी बात यह है कि इनकी जो क्लोजिंग्स हैं वो भी लंबी नहीं है, बिल्कुल, किसी की क्लोजिंग 6 महीने बाद है, किसी की 3 महीने बाद है, किसी के 7 महीने बाद है। definitely, उनको क्या है कि असाइनमेंट सेल्स बोलते हैं। जी, तो आज की मार्केट में बहुत अच्छी असाइनमेंट सेल की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसके बारे में जाकर आगे दीपक और अपने जगजीत बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर काफी डिटेल में। जी, तो ये जो अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में वो मुझे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लग रही हैं आज की मार्केट में। ना तो आपने पैसे लगाए 2 साल पहले ना ही आपको क्लोजिंग के लिए वेट करनी पड़ रही है जी, और ना ही आप प्राइस का एप्रिसिएशन पे कर रहे हो। बिल्कुल,
मतलब किसी और ने पैसे लगाए आपके लिए, एप्रिसिएशन जो है उनको नहीं मिला जो आज की मार्केट में जितना, क्योंकि वो जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें हमारा डिपॉजिट वापस आ जाए, वी आर ओके विद दैट, क्योंकि हमें ये इन्वेस्टमेंट रखनी मुश्किल होएगी क्योंकि हम उनका नेगेटिव कैश फ्लो है, और जो एंड यूजर है उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, अगर कोई आज कोई इन्वेस्ट भी करना चाहता है तो ये जो मुझे लग रहा है कि आज की मार्केट में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसके बारे में दीपक और जगजीत आगे डिटेल में बताते हैं। दीपक और जगजीत से गुफ्तगू करने से पहले प्रवीण जी, अपने देखने वालों के बेनिफिट के लिए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा असाइनमेंट सेल है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात जो है हमारे देखने वालों को दें। असाइनमेंट सेल ढिल्लों साहब ये है कि हम पहले भी एक बार शायद 2 बार प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं जी। जब भी कोई परचेजर कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है जो कि प्री कंस्ट्रक्शन में हो, ज्यादातर असाइनमेंट सेल प्री कंस्ट्रक्शन में होती है, रीसेल में भी होती है बट कम होती है, कमर्शियल में तो होती है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो मेनली हम प्री कंस्ट्रक्शन की असाइनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे किसी ने आज से 2 साल या 3 साल पहले कोई बुकिंग की प्रॉपर्टी की, उन्होंने डिपॉजिट दे दिया, एक प्राइस बिल्डर के साथ उन्होंने लॉक कर दिया, और 2023 में मान लो उनकी क्लोजिंग है, बट आज फॉर एनी रीजन, चाहे वो नेगेटिव कैश फ्लो है या उनको अपनी खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन के मुताबिक प्रॉपर्टी क्लोज करानी मुश्किल है, फॉर एनी रीजन वो अपनी प्रॉपर्टी को क्लोज नहीं करवा पा रहे या नहीं कराना चाहते, तो वो जो उन्होंने बिल्डर के साथ एग्रीमेंट साइन किया था वो एज इट इज उस एग्रीमेंट को दूसरे किसी बायर को असाइन कर देते हैं, उसको असाइनमेंट सेल कहा जाता है। पहले क्या होता था, जब हम असाइनमेंट सेल करते थे लोग 2-2, 3-3, 4-4 लाख प्रॉफिट बना रहे थे। आज क्या है, एक तो वो प्रॉफिट नहीं कोई बना रहे, आपको कोई प्रॉफिट नहीं पे करना पड़ रहा, दूसरा जो 2 साल का उनका इंटरेस्ट होना था, जो उन्होंने लाख, 1.5 लाख, $2 लाख डिपॉजिट दिया था बिल्डर को, वो भी इंटरेस्ट नहीं उनको मिल रहा, उसका भी आपको बेनिफिट हो रहा है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, इसको असाइनमेंट सेल बोलते हैं, ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज की मार्केट में। जी, थैंक यू। तो दीपक, आप बताएं कि क्या कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं आपकी लिस्ट पे जो असाइनमेंट पे हैं? जी सर, हमारे पास काफी अच्छी प्रॉपर्टीज है असाइनमेंट सेल पे। इवन की ब्रैम्पटन में हमारे पास, मिल्टन में भी है, हमारे पास ओशवा में भी है। आप नाम ले कौन सा सिटी आपको चाहिए, हमारे पास हर सिटी में असाइनमेंट ईस्ट टू वेस्ट हम सारा कवर करते हैं हम। बिल्कुल। और इवन चाहे कैम्ब्रिज में आ जाए, चाहे हम नियाग्रा फॉल में, हमारे पास हर जगह। बट मैं हाईलाइट करूंगा जो काफी अच्छी लोकेशंस है और प्राइस वाइज, मतलब जो लोगों को लगेगा हमें बेनिफिट ही हुआ इस प्राइस पे लेके। दीपक, वैसे जो आजकल असाइनमेंट सेल आ रही है, जगजीत करेक्ट मी, मतलब जो मेरी काफी क्लाइंट्स के साथ बात हो रही है, ज्यादातर लोग, आई डोंट थिंक सो कि एनीबॉडी इज लुकिंग फॉर एनी प्रॉफिट इन दीस असाइनमेंट्स। जी, राइट। मेरी कल हमारी टीम मेंबर है रुचि, उनसे बात हो रही थी कि बिल्डर से 1 लाख कम प्राइस में उनके एक क्लाइंट को एक असाइनमेंट सेल जो है वो मिली है। ओके, राइट, मतलब जो जिस प्राइस पे जी बिल्डर बेच रहा था जी, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है आज की डेट में। इसमें प्रवीण जी वैसे भी देखिए, जिस बंदे ने 1.5 साल पहले या 2 साल पहले इस चीज को खरीदा है, वो सेम प्राइस से मिले, वो भी एक तरह से करेक्शन ही है, क्योंकि नई प्राइस तो बढ़ी नहीं है, वो पुरानी प्राइस ही बेसिकली पे कर रहा है उसको आज 1.5 साल के बाद भी। और लोकेशंस काफी अच्छी है हमारे पास, जो कह लें ब्रैम्पटन में एक सबसे पॉश एरिया है, कह लें सबसे, जो मिसागा भी पास में, मिल्टन भी पास में है, जॉर्ज टाउन भी पास में है। मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि हमारे पास जो ब्रैम्पटन में असाइनमेंट सेल है वो है हमारे पास फाइनेंशियल एंड मिसिसागा रोड पे। जगजीत आपको बताएंगे जो OMG 2 कॉन्डो में हमारे पास जो कॉन्डोज हैं, जगजीत आप उनके बारे में थोड़ा बताएं पहले, फिर मैं दूसरों के बारे में बताता हूं। ब्रैम्पटन से शुरू करते हैं। तो ब्रैम्पटन में ओलिविया मैरी गार्डन 2 एक डैनियल्स का प्रोजेक्ट है जो लॉन्च हुआ था, एंड इधर हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, एक बेड प्लस 10 जो 1 बेडरूम प्लस 10 यूनिट है, और दूसरा है 2 बेडरूम यूनिट। जो 1 बेडरूम प्लस 10 है वो 654 स्क्वायर फुटेज के आसपास है, एंड आपको मिड 600 की रेंज में आप इसे सिक्योर कर सकते हैं। एंड जो 2 बेडरूम यूनिट है वो ऑलमोस्ट 900 स्क्वायर फुटेज जो आप मिड 800 की रेंज से सिक्योर कर सकते हैं। एंड ये लोकेशन है मिसिसागा एंड स्टील्स एवेन्यू, जो बहुत प्राइम लोकेशन है क्योंकि 407 3 मिनट्स आपसे दूर है, एंड आपके पास 2 गो स्टेशन आपके नजदीक आते हैं, माउंट प्लेजेंट गो एंड मैरोविल गो स्टेशन।
एंड शेरिडन कॉलेज भी सिर्फ 5 मिनट्स की ड्राइव पे है, सो बहुत अच्छी ऑप्शन है। एंड क्योंकि इधर हमें पता है कि लिव वर्क यूनिट फ्री है साथ में ही, एंड या सो शॉप्स, अमेनिटीज, ट्रांसफर, सारा कुछ आपके बिल्कुल नजदीक है। जी, इसके बाद मैं बताना चाहूंगा, जैसे जगजीत ने बताया यहाँ पर हमारे पास कॉन्डो अवेलेबल है, हम स्टेप बाय स्टेप ही हमारे पास हर तरह की प्रॉपर्टीज एरिया में अवेलेबल है। इसके बाद मैं आपको बताऊं, हमारे पास टैग टाउन अवेलेबल है जो कैनफ की तरफ से बने हुए हैं, और इसका ऑलमोस्ट कह लें, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, काफी खूबसूरत है और बिल्डिंग काफी मॉडर्न है। इसमें हमारे पास बहुत अच्छा यूनिट है जो 2 स्टोरी का है, और इसमें 1300 प्लस स्क्वायर फीट का स्टैग टाउन, 1300 प्लस का, और इसमें आपके पास 2 बेडरूम 3 वॉशरूम का यूनिट है, और 2 कार पार्किंग आपको साथ मिलती है इसमें, 1 ड्राइववे एंड 1 गैराज, और गैराज में आपको प्लस स्टोरेज भी मिलती है। और एक काफी अच्छी लोकेशन है, राइट ऑन फाइनेंशियल ड्राइव, आपको ट्रांसपोर्टेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बस उसके बिल्कुल बाहर ही आती है इस यूनिट के। सो इसकी प्राइस पॉइंट भी अगर कहूं तो बहुत जेन्युइन है, 900 की रेंज में आपको, बिलो 900 में आपको मिल रहा है ये यूनिट। ये जो असाइनमेंट सेल प्रवीण जी है, इट्स अ वन ऑफ अ काइंड थिंग कि आप कह लें कि इस एरिया को हर बंदा प्रेफर करता है कि मुझे यहाँ पर यूनिट मिले, और रीसेल में भी आज भी इसके पास यूनिट बिक रहे हैं, ये भी नहीं कि हाई प्राइस पे है, ब्रांड न्यू मिल रहा है, 5-6 साल पुराने भी इसी प्राइस पे बिक रहे हैं। बिल्कुल। और बेस्ट पॉइंट है कि 2 कार पार्किंग, लोगों की हमेशा प्रॉब्लम रहती है एक कार पार्किंग है, हमें 2 चाहिए, इसमें 2 कार पार्किंग है। ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो तीसरी असाइनमेंट सेल है, हम थोड़ा सा एरिया ब्रैम्पटन में दूसरे में जाएंगे। हमारे पास एक नई असाइनमेंट सेल अभी 2 दिन पहले आई है, क्रेडिट वैली एरिया में, जो काफी प्रोमिनेंट एरिया, राइट ऑन चिंगूजी एंड विलियम पार्कवे, वो पैराडाइज की ओर से बने हुए घर हैं, और उसके पास हमारे पास जो यूनिट है डीटैच घर, कोई जो भाई बहन डीटैच देख रहे हैं, और काफी अच्छा लेआउट है, 3000 स्क्वायर फीट का डीटैच है, वो हमारे पास रेंज है 1.8 मिलियन में, काफी अट्रैक्टिव प्राइस, 38 फीट का लॉट है, और काफी अपग्रेड इसमें लिए, आप पिक्चर देख सकते हैं, ये काफी अच्छा लॉट है। और 3000, ये ब्रांड न्यू है दीपक जी वाला? ये ब्रांड न्यू है सर, इनका 3 महीने में क्लोजिंग है, और काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे है। 1.8 मिलियन में आपको ब्रांड न्यू घर 3000 स्क्वायर फीट का, और नीचे आपको लाइब्रेरी भी मिलेगी, लिविंग भी मिलेगा, और फैमिली भी मिलेगी साथ में, फैमिली रूम, लिविंग रूम, लाइब्रेरी एंड पाउडर रूम, और ऊपर 4 बेडरूम ऑप्शन भी है, 5 बेडरूम ऑप्शन भी है। सो ये हमारे पास 1.8 मिलियन की रेंज में है। और इसके लिए अगर आपका कोई भी आपका इसके लिए जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें आपका संपर्क करें, और हम आपको इसकी साइट भी दिखा सकते हैं, घर भी बन चुका है, आपको व्यू भी करा सकते हैं। जी जगजीत, आप कोई और चौथी जो बताना चाहते हैं हैमिल्टन में? या हैमिल्टन की बात कर सकते हैं। इधर रोज हेवन का जो एक प्रोजेक्ट था, बिल्कुल वेलिंगटन एंड किंग स्ट्रीट के इंटरसेक्शन में हैमिल्टन में, जो बिल्कुल उनके डाउनटाउन लोकेशन के पास है, एंड लेक भी आपके बहुत नजदीक है। इधर हमारे पास एक 1 बेडरूम प्लस 10 अवेलेबल है, जो आप सिर्फ मिड 400 की रेंज में सिक्योर कर सकते हो। ये एक 14 स्टोरी बिल्डिंग है, एंड लोकेशन बहुत अच्छी है क्योंकि जो हैमिल्टन LRT आ रही है, जो 2024 में हम कंप्लीशन उसकी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके एक स्टॉप से आप बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस होगे, सो बहुत इजी कनेक्टिविटी, क्योंकि मोहॉक कॉलेज भी आपके पास है, एंड हैमिल्टन गो स्टेशन भी के साथ आप इजीली कम्यूट कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स हैमिल्टन में आपके पास मैकमास्टर यूनिवर्सिटी है, जिधर बहुत बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, सो काफ़ी स्टूडेंट्स भी इधर रहना पसंद करेंगे। सो ये ऑप्शन बहुत अच्छी है हैमिल्टन में। रेंट आउट करना काफी Yeah. इजी हो जाएगा आपको, वेरी इजी as a- रेंटल, as a या investor. इधर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो क्योंकि स्टूडेंट पॉपुलेशन काफी है उधर, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज और की वजह इसका से। प्राइस पॉइंट क्या है? इस काफी अट्रैक्टिव है प्राइस। या मिड 400। मिड 400, Yeah. मतलब 450 में आप एक चीज देखेंगे, आपको ये 1 बेड प्लस 10 है जी, Yeah. और पार्किंग और लॉकर साथ है। और प्रवीण जी, इसमें कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो बेस्ट लोकेशन है, आपके पास QEW आता है, और अच्छा। साथ में आपके पास 403 है, और 407 भी इसके साथ है। ओके। तो 3 हाईवे आपके आसपास, और GTA के साथ कनेक्टिविटी बिल्कुल आपके कह ले साउथ से आप जा रहे हैं गो स्टेशन से। एंड डैन भी कोई कहने के लिए छोटा सा डैन नहीं है, बहुत स्पेशियस है, उधर आप इजीली डोर लगा के उसे सेकंड बेडरूम की तरह यूज कर सकते हैं, या ऑफिस स्पेस की तरह। वेरी गुड, वेरी गुड। हमें हमारे टेक्नीशियन की तरफ से इशारा हो रहा है कि अब वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। हम ब्रेक पे यूं गए और यूं वापस आए। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे असाइनमेंट सेल्स के बारे में, तो अब टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करते हैं।
प्रवीण जी, जैसा हम देखते हैं कि बायर्स के लिए प्रॉपर्टीज बाय करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर रेंट्स को देखें तो वो आसमान को छू रहे हैं। तो इस सूरत हाल में मतलब क्या एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है, या हम मतलब गवर्नमेंट की तरफ देख सकते हैं? मतलब क्या किया जाए जो आम इंसान है जिसको हाउसिंग जो है एक बेसिक जरूरत है, तो क्या किया जा सकता है इस सूरत हाल में? साहब, इसमें ना मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रॉब्लम है ना, जी, जो मेरी समझ है कि ये प्रॉब्लम के रूट कॉजेज क्या हैं। बिल्कुल। मतलब इंटरेस्ट बढ़ाना इसका सोल्यूशन नहीं है, जो मेरे को समझ आ रही जी, है। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट बढ़ाना तो एक टेम्परेरी तरीका है कि हाँ जी, हम लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि कि आप वो और कोई चीज बाय मत करो, आप बिल्कुल, अपनी किसी भी तरीके से पेमेंट घर की करो बस, क्योंकि रहने के लिए आपको जगह चाहिए, चाहे आप खाना खाओ या ना खाओ, बच्चे को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, उनकी कोई सोशल एक्टिविटी आप करो या ना करो, जी, पर आप एक मॉर्गेज की पेमेंट करो किसी तरीके से, बिल्कुल, जहां आप अपने रेंट की पेमेंट करो किसी तरीके से। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, जो आज की मार्केट में हो रहा है। बट अगर हम इसकी रूट कॉज देखें, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है मार्केट में, बिल्कुल। हम इस सिचुएशन में क्यों पहुंचे हैं और पहुंचे कैसे पहुंचे हैं। जी, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस कंट्री में आपको मेरे से भी ज्यादा टाइम हो गया, आपने पिछले 25-26 साल में यहाँ पे कोई भी रेंटल बिल्डिंग बनती देखी है? नहीं, नॉट इवन ए सिंगल रेंटल बिल्डिंग। जी, ठीक है, अब हम कंपैरिजन करते हैं कनाडा का यूएस के साथ। यूएस में भी काफी पार्ट्स में अभी हैं, और जहां अगर हम कंपैरिजन करें यूरोप के साथ, यूरोप के साथ, अगर हम यूरोप के साथ कंपैरिजन करें, वहां पे पॉपुलेशन यहां से भी डेंस है। बिल्कुल, ठीक है ना जी, यहां से भी डेंस है, पर वहां पे भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इतनी, क्योंकि पिछले 25 साल से 24 साल मुझे इस कंट्री में आए हुए हो गए, हमने एक भी कोई रेंटल बिल्डिंग नहीं बनती देखी। बिल्कुल, यहाँ पे भी बन रहा है, वहां पे सिर्फ अपार्टमेंट बन रही, कॉन्डो बन रही है, कॉन्डो जो बन कि प्राइवेट मतलब बनती है, और जिनको जो लोग हैं वो बाय करते हैं। जी, यहाँ पे कोई नई बिल्डिंग डिमोलिश होती है या उसकी जगह पे कोई नई बिल्डिंग आती है, वो भी कॉन्डो बन रही है। अगर कोई बिल्डर या कोई डेवलपर जगह को लेकर उसको डेवलप कर रहा है, वहां पे बिल्डिंग बना रहा है, तो बिल्डर भी अपने गवर्नमेंट भी उस जगह को लेकर वहां पे कोई रेंटल बिल्डिंग बना सकती है, अगर वो लोगों को रिलीफ देना चाहे। बिल्कुल, ठीक है जी, और क्योंकि जो रेंटल बिल्डिंग्स है ना होने की वजह से जो यूनिट्स हैं जो बिकते हैं, वो लोग इंडिविजुअल लोग बाय करते हैं। बिल्कुल, अब कोई आदमी इंडिविजुअल है, मान लीजिए आपने कोई यूनिट खरीदा, अब आपके यूनिट की पेमेंट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे, आप क्या करोगे, आप उसको सेल करोगे। जब आप उसको सेल करोगे तो जो उसमें टेनेंट रह रहा है, उस टेनेंट को वो प्रॉपर्टी वेकेट करनी पड़ेगी। बिल्कुल, जब वो प्रॉपर्टी वेकेट करेगा तो वो बाहर जगह ढूंढेगा। अब बाहर जगह और नहीं मिल रही, क्योंकि डे बाय डे इन्वेस्टर का मोमेंटम नीचे जा रहा है इंटरेस्ट रेट की वजह से, तो वो बंदा क्या करेगा, वो जा तो हाई रेंट पे करेगा, या हायर मॉर्गेज पे करेगा, बिल्कुल, और उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं है। जो मेरे को एक इसका सोल्यूशन लगता है कि गवर्नमेंट को, खास करके जीटीए में जहां पे इतनी डेंस पॉपुलेशन है, वहां पे कुछ ना कुछ रेंटल बिल्डिंग्स बनानी चाहिए। अगर मान लीजिए जीटीए में आपके पास लैंड की कमी है, आपको नहीं चीज मिल रही, तो मुझे लगता है कि थोड़ा आउटर पे भी बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं। डेफिनेटली, अगर मान लीजिए आपने जीटीए में रहने के लिए आपको $4000 रेंट पे करना पड़ रहा है महीने का, और उसकी वजह अगर आपको आधे घंटे या 40 मिनट की दूरी पे ड्राइव पे अगर आपको 3000 रेंट पे अगर कोई जगह मिल रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप माइंड करोगे कि आप वहां पे कम्यूट ना कर सको। बिल्कुल, तो जो रेंटल बिल्डिंग्स का खत्म होना, ये एक बहुत बड़ा कारण है जे मार्केट की सिचुएशन में। देखो, लो इन्वेंट्री तो है ही है, जी, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी हम स्पीड अप कर रहे हैं प्रोसेस, ये चीजें कर रहे हैं। वो प्रोसेस कहाँ पे स्पीड अप हो रहा है? आज भी कोई डेवलपमेंट होनी हो, 7-8 साल का प्रोसेस है उसका। बिल्कुल, ठीक है जी, लैंड की कॉस्ट इतनी है, और आप देखिए इन्फ्लेशन की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डे बाई डे ऊपर जा रही है। प्राइसेस नीचे आने की कोई बात नहीं समझ आ रही, और ना ही कोई रेंट नीचे आने की समझ आ रही है बात। मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझ आ रही है कि लोग अपनी बाकी चीजों को खत्म करें। उनके दिमाग में बस एक ही चीज हो कि अगर हमने कनाडा में जीटीए में रहना है, तो आप बस बाकी कुछ करो या ना करो, आप घर की पेमेंट किसी तरीके से करो अपनी, बस, बिल्कुल, या रेंट पे करो या घर की या घर की पेमेंट करो आप। जी, मतलब ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों को फोर्स कर रहे हैं अपनी लाइफ को, मतलब कंप्रोमाइज कर कंप्रोमाइज करके रहने के लिए,
क्योंकि उनके पास और कोई भी चॉइस नहीं है इस चीज के बिना। जी जी। तो दीपक, ये तो एक अल्टरनेटिव था, लेकिन आपके पास और भी सॉल्यूशंस हैं कुछ जो इस बिगड़ी हुई मार्केट में हमारे बायर्स को कुछ रिलीफ दिला सकते हैं? बिल्कुल है हमारे पास। और जैसे कहते हैं गर्मी बढ़ती है कनाडा में, जी वैसे वैसे इन्वेंट्री भी बढ़ती है। जी जी बट अच्छी खबर बायर के लिए है कि इस टाइम उनके पास चॉइस है मार्केट में। जी जो पहले हम 2-3 महीने पहले देखे, वो चॉइस काफी कम थी, जिसके कारण थोड़ा बिडिंग वॉर चल रही थी, प्राइसेस 4-5% ऊपर भी गए। बिल्कुल। बट अब मार्केट में थोड़ा इन्वेंट्री वापस आई है, कम अभी भी है। मैं ये कहूँ कि अभी भी जो हम इन्वेंट्री नॉर्मल देखते हैं वहां से अभी भी हाफ से नीचे ही है, लेकिन काफी बट काफी हद ज्यादा तक अब फर्क इन्वेंट्री पड़ा है। पिछले 2-3 हफ्तों में जी काफी जी, फर्क काफी पड़ा। इन्वेंट्री आई है मार्केट में। जी तो अपनी चॉइस काफी अच्छी है, आपके पास नेगोशिएशन पावर है, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी करें तो आप उसमें कंडीशनल ऑफर या कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल तो हमारे पास काफी अच्छी लिस्टिंग्स हम लेके आए मार्केट में सैम जी लास्ट हफ्ते में। जी सो हमारे पास अगर मैं बात करूं लोकेशन वाइज, रेलॉसन जो नानकसर गुरुद्वारा है उसके पास हम एक डिटैच होम लेके आए, क्योंकि हर बंदा ये चाहता है कि मुझे गुरुद्वारे के आसपास वाले एरिया में मिल जाए, ताकि मैं अगर जाना चाहूँ तो रूटीन में मैं वॉक करके भी जा पाऊँ। बिल्कुल। सो हमारे पास हाईवे 10 जो खोरेंटेरियो स्ट्रीट हम जिसको बोलते हैं, और साथ में रेलॉसन के इंटरसेक्शन पे हम एक डिटैच घर लेके आए हैं। प्रीमियम लॉट है, काफी वाइड लॉट है, और इस काफी वेल रेनोवेटेड होम है, कह सकते हैं ये आप। हम चेरी ट्री चेरी ट्री की बात कर रहे हैं। जी चेरी ट्री में हमारे पास प्रीमियम लॉट आया है डिटैच होम का, और काफी वेल मेंटेन्ड रेनोवेटेड घर है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, काफी वेल मेंटेन्ड है ये घर, और इसकी किचन भी रेनोवेटेड है, सारे वॉशरूम रेनोवेटेड है, और काफी क्लीन प्रॉपर्टी है सैम जी। जी और सबसे बेस्ट पॉइंट ये है, जो हर ओनर देखता है इसके अंदर, कोई भी घर जो ओन करना चाहता है कि मुझे रेंटल इनकम मिले, जो हम अभी डिस्कस करके हटे हैं बिल्कुल कि रेंटल काफी ऊपर जा रहे हैं, जी। तो उसमें उसको एक बेनिफिट मिल रहा है कि लीगल बेसमेंट, सेकंड ड्वेलिंग, ये अप्रूव्ड है यूनिट। Very तो अगर वो रेंट ये घर बाय करता है तो उसके पास कह ले रेंट की ऑप्शन जो आ रही है, उसकी मॉर्गेज काफी हद तक पे ऑफ करेगा। सो एक तो ये हमारे पास ऑप्शन है रेलॉसन और उसके पास, और Highway दूसरी ऑप्शन हम कहें कि हमारे पास सैंडलवुड एंड क्रेडिट व्यू रोड के ऊपर है, जी। जो हमबोल्ट क्रेसेंट के ऊपर है, और वो हमारे पास जो घर है वो ऑलमोस्ट 3300 स्क्वायर फीट के पास है। क्या प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या बताया? 12 हमबोल्ट Humboldt के ऊपर। ट्रेम हमबोल्ट क्रेसेंट जी। ठीक है। वो एरिया है सैंडलवुड एंड क्रेडिट व्यू, गो स्टेशन के बिल्कुल पास। और ये घर काफी अच्छा है, 45 फीट वाइड लॉट है सैम जी, वेरी गुड। और 4 बेडरूम है, और नीचे जैसे हर बंदा चाहता है कि मेरे को एक डेन भी चाहिए, लिविंग भी चाहिए और फैमिली भी चाहिए, वो तीनों उसके जो टिक मार्क करता है घर उसको। और साथ में फिनिश बेसमेंट है सेपरेट एंट्रेंस के साथ। अगेन मैं कहूंगा रेंटेबल ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल रहा है, और ये भी काफी अच्छा वाइड और काफी प्रीमियम लॉट आप कह सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हम कैलेडन में भी एक प्रॉपर्टी लेके आए हैं। हम सिर्फ ब्रैम्पटन में नहीं, कैलेडन में भी हमारे पास प्रॉपर्टी है। जो कैलेडन में हम प्रॉपर्टी लेके आए वो है ब्लैकबेरी क्रेसेंट। ब्लैकबेरी क्रेसेंट जो हम लेके आए 1.5 की रेंज में लेके आए, आप पिक्चर देख सकते हैं। काफी ये प्रीमियम एलिवेशन है स्टोन का, स्टोन एंड स्टको, और ये घर काफी भी वेल मेंटेन्ड है, और ये 2700 प्लस स्क्वायर फीट का घर है। इसके भी मेन लेवल पे आपको लिविंग भी मिलेगा, लाइब्रेरी भी मिलेगी और फैमिली भी मिलेगा, और अपग्रेडेड किचन है इसके अंदर, और इन्होंने ड्राइवे भी अपग्रेड किया, इवन एक्सटेंड भी किया हुआ है सारा ड्राइवे। बेसमेंट इसकी अनफिनिश है, और ऊपर आपको 2 मास्टर बेडरूम विद एनस्यूट वॉशरूम, 2 बेडरूम आपको मिले। कोई फैमिली ऐसी होती है कि जैसे मुझे कहते हैं हमें 2 मास्टर बेडरूम चाहिए, तो ये उस रिक्वायरमेंट को काफी हद तक फुलफिल करता है। तो इसकी रेंज हमारे पास 1.5 की रेंज में है। इस घर को भी अगर आप देखना चाहते हो तो हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको व्यूइंग भी इस घर की करा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे हमने पहले असाइनमेंट सेल में बताया, काफी प्रीमियम जो एरिया है जो अपना फाइनेंशियल एंड मिसिसागा रोड का, क्लोज टू 407। जो लोग मिसिसागा में रहते हैं वो कहते हैं हमें 407 के पास ही घर चाहिए, तो यहाँ पर भी हम कैनफ बिल्ट का प्रीमियम घर जो है वो लेके आए हैं कोस्ट लाइन ड्राइव के ऊपर, और ये घर भी अराउंड 3300 स्क्वायर फीट के अंदर है। और ये आप देख सकते हैं काफी अच्छा लॉट और काफी वाइड है भी लॉट, स्टोन और ब्रिक का एलिवेशन के साथ। और इसमें भी आपको काफी अच्छी सीलिंग हाइट्स और बेसमेंट भी फिनिश आपको मिल रही है, और इसके पास ही कैनफ का गोल्फ कोर्स आपके साथ, जो इसको काफी अच्छी जो लोकेशन है वो प्रीमियम मानी जाती है जी। जी। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो हमारे पास इसके पास एक और यूनिट है, ये अराउंड जो कह लें आप स्टील्स और चर्चविल का जो एरिया है प्रवीण जी, जो एकदम एक सब डिवीजन बनी है जिसमें सिर्फ डिटैच घर ही है,
ओके। और सभी जो घर है काफी प्रीमियम माने ऑलमोस्ट जाते लाइक हैं। अ गेटेड कम्युनिटी। गेटेड कम्युनिटी जी, बिल्कुल। ऐसे ही आपने स्टील से आपने ज्वाइन करना है और साथ ही आपके अंदर जब जाएंगे तो काफी अच्छी नेबरहुड बनी है। उसके बाद हमारे पास ये घर है 3100 स्क्वायर फीट का। स्ट्रीट का ये एमजी है फेयरमाउंट क्रेसेंट के ऊपर। फेयरमाउंट क्रेसेंट के ऊपर घर है, 3100 स्क्वायर फीट का आप ये घर देख सकते हैं। 50 फीट का लॉट है, इंटरलॉक ड्राइवे, स्टोन एलिवेशन एंड स्टको। काफी प्रीमियम माना जाता है कि भी जो बिल्डर है उसने काफी अच्छे प्रीमियम फीचर जैसे 8 फीट डोर्स थ्रू आउट, बिल्ट इन आपको अप्लायंस हाई एंड के मिल रहे हैं इसके अंदर आपको, सब जीरो के अप्लायंस और वॉल्व की आपको गैस स्टोव मिल रही है। और इसका सारा ड्राइवे भी इंटरलॉक्ड है और बैकयार्ड भी इंटरलॉक्ड है। 3100 स्क्वायर फीट का सेकंड फ्लोर पे आपको 4 बेडरूम विद 9 फीट सीलिंग, और सबसे कन्वीनियंट चीज है कि आपको लॉन्ड्री अपस्टेयर्स मिल रही है और 8 फीट डोर्स थ्रू आउट द हाउस, और विद फिनिश बेसमेंट। बेसमेंट भी इसमें फिनिश है और काफी अच्छी इन्होंने रेनोवेट की है जो बेसमेंट है इनकी जी। प्रवीण जी, इसके बाद जो आप बताना चाहेंगे रोलिंग एकड़ के बारे में? आई थिंक शायद हमारे टेक्नीशियन हमें इशारा कर रहे हैं थोड़ा ब्रेक के लिए, तो आई थिंक हम ब्रेक के बाद फिर आगे की बात करते हैं। श्योर जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप जुड़ चुके हैं दोबारा लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। प्रवीण जी, जैसे अभी आपने देखा कि ब्रेक के दौरान महबूब भाई की हमें कॉल आई थी, तो वो कह रहे थे कि आप इतनी सारी प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं, अच्छी ऑप्शंस लग रही हैं, लेकिन उनका क्वेश्चन था कि उनका जो एग्जिस्टिंग घर है उनकी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा छोटा पड़ रहा है, उसमें अच्छी खासी उनके पास इक्विटी है, तो क्या ये राइट टाइम है अपसाइज करने के लिए? महमूद साहब, जो आपका क्वेश्चन है जी बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि आज की मार्केट में अपसाइज करना समझदारी है या नहीं है। देखिए, अगर आप घर अपसाइज करना चाहते हैं, क्योंकि आपने एक मार्केट में बेचना है, उसी मार्केट में लेना है घर आपने, तो अपसाइज करने के लिए इस टाइम मार्केट आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है। वो बेनिफिशियल ऐसे साबित हो सकती है मार्केट कि मान लीजिए जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो छोटी प्रॉपर्टी है जो आप बेचना चाह रहे हैं, डेफिनेटली वहां पे भी प्राइस की एडजस्टमेंट हुई है कि आपको कम प्राइस मिलेगा वहां पे। मान लीजिए वहां पे आपको जो प्राइस की एडजस्टमेंट है $1,00,000 की हुई है, जो आप पहले आप प्राइस ले सकते थे आज आपको $1,00,000 $1.5 लाख उसका कम मिल रहा है। पर जो आप बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि प्राइसेस की जो एडजस्टमेंट होती है वो हमेशा परसेंटेज में होती है कि मार्केट में कितने % करेक्शन आई, मार्केट में 10% करेक्शन आई, 15% करेक्शन आई, तो जो आप बड़ी प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें जो डॉलर अमाउंट है वो ज्यादा हो जाती है, तो वहां पे आपको 1 या $1.5 पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, पर यहाँ पे आपको $3-3.5 का गेन होएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका नेट गेन है वो तकरीबन $1.5-2 लाख एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक तो ये फायदा है आज की मार्केट में आपको अपसाइज करने का, और दूसरा जो इसके साथ आपको फायदा है वो ये फायदा है कि आज की मार्केट में जो इन्वेंटरी है वो अवेलेबल है मार्केट में। जब इन्वेंटरी अवेलेबल होती है तो आपको आपकी चॉइस के मुताबिक है जो घर आप ले सकते हैं। और जो तीसरा आपको बेनिफिट है, जब इन्वेंट्री अवेलेबल होती है मार्केट में ऐसा नहीं है कि लोग मतलब बहुत जल्दी से बाय कर रहे हैं, तो आपकी एक नेगोशिएशन पावर बढ़ जाती है। नेगोशिएशन पावर बढ़ने का फायदा आपको ये होता है कि आप अपनी टर्म्स कंडीशंस के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल अगर आप इस टाइम पे बात करें, जब बिगनिंग ऑफ द ईयर 2022 की बात करें, तो आपको ऑफर में कोई कंडीशन डालने का टाइम ही नहीं मिलता था। आपको मोस्टली फर्म प्रॉपर्टीज बाय करनी पड़ती थी। आपको बोला जाता था कि नहीं जी 5 नहीं आप 7-8% डिपॉजिट दें। आज की डेट में क्या है कि आप ये सारी चीजें नेगोशिएट कर सकते हैं, आप क्लोजिंग अपने नेगोशिएट कर सकते हैं, आप अपनी फाइनेंसिंग इंस्पेक्शन की कंडीशन रख सकते हैं, ऑफर में आप डिपॉजिट अपना एक रीजनेबल अमाउंट दे सकते हैं। मान लीजिए आपको इंस्पेक्शन में कोई इशू आया है तो आप उसको एड्रेस कर सकते हैं, आप उसके लिए कोई ना कोई रीइंबर्समेंट ले सकते हैं सेलर से। सो ये जो सारी चीजें हैं ये वो आज की मार्केट में हो रही हैं। तो ओवरऑल मेरा जो कहने का मतलब है, ये जो मार्केट है, अगर आप अपना घर अपसाइज करना चाहते हैं, इट कुड बी ए बेटर डिसीजन, बट यस डेफिनेटली जो मॉर्गेज की पेमेंट है वो आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि अगर आप बड़ा घर ले रहे हैं तो आपकी जो मॉर्गेज की अफोर्डेबिलिटी है वो आपके लिए फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही। सिर्फ एक उस पार्ट को छोड़कर बाकी जो सारी चीजें हैं वो आज की मार्केट में आपकी फेवर में जा रही है। आई एम श्योर कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई और क्वेश्चन हुआ तो आप हमें शो के बाद
हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपके साथ और ज्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं अगर और भी कोई आपका क्वेश्चन हुआ तो। और प्रवीण जी, अगर देखा जाए तो जो बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि इनकी ये सिचुएशन है कि इन्होंने घर लेना है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए ले नहीं रहे हैं, हाँ जी, खुद रहने के लिए ले रहे हैं, बिल्कुल और वहां पे 5 7 10 साल ये रहेंगे। बिल्कुल तो जब हम देखेंगे कि इवेंचुअली तो इंटरेस्ट रेट जो है एक दिन नीचे आएगा ही आएगा, बिल्कुल और जो इन्होंने इक्विटी उसमें गेन करनी है वो इंटरेस्ट के कंपोनेंट से कहीं ज्यादा होगी वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अप साइज करने के लिए आपका ये राइट डिसीजन और राइट टाइम है महमूद भाई। आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं हमारे ऑफिस में 4169108923 पे। तो ये तो महमूद भाई की कॉल की बात थी। जगजीत, आप बताएं, अगर हम प्री कंस्ट्रक्शन की तरफ आए, अपॉर्चुनिटीज की बात करें हम, तो क्या कोई नया प्रोजेक्ट आप लेके आई हैं हमारे देखने वालों के लिए? जी, तो जो बेस्ट टाइम होता है किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रोच करने के लिए वो होता है उसके लॉन्च से पहले। बिल्कुल। तो मैं एक प्रोजेक्ट लेके आई हूँ कैलिडन में जो अभी लॉन्च होना है, तो मतलब उसके फ्लोर प्लान, साइट प्लान, उस टाउन होम्स एंड डिटैच्ड कम्युनिटी है, सो उनके फीचर्स एंड फिनिशेस, सो ये डिटेल्स हमारे पास उसके लॉन्च से पहले ही हैं। सो मतलब आप ऑलरेडी अपना डिजायर्ड फ्लोर प्लान, अपने पसंद का लॉट चूज करके रख सकते हो प्रायर टू द एक्चुअल लॉन्च। सो ये Okay. आपको बेटर चांस देता है कि जब प्रोजेक्ट लॉन्च होए आप रेडी हो अपने ड्राफ्ट के तो साथ, अपनी चॉइसेस के अगर साथ। अगर हमारा कोई जो देखने वाले हैं उनको अगर इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, तो उसका थोड़ा सा प्रोसीजर बताएं कि ये कैसे काम करता है, कि टोटल प्रोसीजर क्या है लॉन्च से पहले। या लॉन्च से पहले अगर कोई भी प्रोजेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, डेफिनेटली हमारे ऑफिस को फर्स्टली रीच आउट करें, तो आप हमारे किसी एजेंट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एंड वो एजेंट आपको सारी डिटेल्स जो अवेलेबल हैं आपके साथ शेयर करेंगे। किस तरह मेन चीज़ें होती हैं, ऑफ कोर्स लोकेशन, आपको साइट दिखा सकते हैं, बिल्डर का प्रेजेंटेशन सेंटर अगर वो अवेलेबल है, साइट प्लान, आपको अमेनिटीज का पता होना चाहिए कि किस तरह के मॉडल्स अवेलेबल हैं, टाउन होम्स, डिटैच्ड की स्क्वायर फुटेज। आप फ्लोर प्लान रिव्यू करें हमारे साथ, फिर आप अपने टॉप 3 चॉइसेस चूज करें कि आपको कौन से पसंद है। सो जो फ्लोर प्लान्स हैं उनमें से 3 चॉइसेस आप सजेस्ट करती हैं कि वो कर लें। यस, तो इसका मतलब ये है कि लॉन्च होने से पहले जो पोटेंशियल बायर हैं उनको अपना होमवर्क थॉरोली कर लेना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास। जी, इंफॉर्मेशन रिव्यू करके अपने टॉप चॉइसेस चूज करिए एंड अपनी वर्कशीट प्रिपेयर करें कि हमें ये हमारे टॉप ऑप्शंस हैं, एंड अपना बैंक ड्राफ्ट, अपनी आईडी, सारा पेपर वर्क हम आपको हेल्प करेंगे कि ये चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड हैं। फिर जैसे ही वो प्रोजेक्ट लॉन्च होता है हम आपको वो यूनिट सिक्योर करके दे सकते हैं। Right. अदर देन दूसरी सिचुएशन होती है प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, फिर आपके पास इतनी ऑप्शंस नहीं होती कि अपने चॉइस के हिसाब से आप ले कोई यूनिट, बिल्कुल। राइट। सो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कैलिडन में है, एयरपोर्ट एंड ओल्ड चर्च रोड, ओके। एंड काफी लोग होते हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर सिटी में होता है कि हम इधर ही रहते हैं, इधर ही अपडेट करेंगे एंड सो ऑन। सो काफी लोग कैलिडन में भी प्रेफर करते हैं रहना। सो इस लोकेशन के ये बेनिफिट है कि आपको ब्रैम्पटन सिर्फ 10 मिनट की दूरी में पड़ता है अगर आपको बॉर्डर्स का ज्यादा कंसर्न है। सो कैलिडन के बहुत नजदीक है, रियर लेन टाउन होम्स, ट्रेडिशनल टाउन होम्स, 32, 38, 45 एंड 50 फुट लॉट, सो काफी वैरायटी है आपके पास, सो लॉट टू चूज फ्रॉम, a lot to choose from. और हर बजट को टारगेट करता है ये प्रोजेक्ट जो है। Exactly. जी So इसमें सैम जी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी जी सिर्फ आपको लॉट चूज करने की ऑप्शन ही, एक चीज और आपको बड़ी अच्छी मिलती है, जो प्राइस है जी। वो मेन, जो प्राइस आप सबसे पहले लेते हो, प्राइस सबसे कम आप बाय करते हैं। बिल्कुल। जितना वेट करते हैं प्राइस थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि ये पहले तो बात है। प्रीमियम लॉट्स निकल जाते हैं। तो मेरे पास भी कई क्लाइंट आते हैं, मैंने रवीन लॉट लेना है या मैंने बैकिंग ऑन टू नो होम लेना है, वो लॉट सबसे पहले निकल जाते हैं। जी सो वो भाई बहन कोई देख रहे हैं जो रवीन लॉट चाहते हैं, कोई कॉर्नर लॉट चाहते हैं, तो उसके लिए पहले चूज करें और प्राइस भी कम लें और इंसेंटिव भी बेटर लें उनसे। तो ये काफी अच्छी एडवांटेज है जो पहले आप ग्रैब कर सकते हैं। ये आप सही कह रहे हो कि पहला लॉन्च एंड पहला फेज उसमें आपको बेस्ट प्राइसिंग इंसेंटिव मिलेंगे, क्योंकि पहले फेज के बाद प्राइसेस अप ही जाएंगे, जी, नीचे बिल्कुल। नहीं आ रहे।
इट्स सप्लाई एंड डिमांड सैम जी, जैसे जैसे बिल्कुल। लॉट बिकते जाएंगे बिल्डर प्राइस थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करता जाएगा। वो बिल्डर की स्ट्रेटजी जी। यही होती है कि थोड़े से लॉट वो रिलीज करते हैं, उसके बाद फिर रिस्पांस देखते हैं, बिल्कुल और अगर रिस्पांस अच्छा खासा है तो अच्छा खासा वो प्राइस बिल्कुल में बढ़ावा कर देते हैं। बिल्कुल। जी। तो प्रवीण जी, मेरे ख्याल से कुछ और हमारे पास लिस्टिंग्स थी जो हम अपने देखने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, अब ढिल्लों साहब मैं 2-3 प्रॉपर्टी हैं जो जिनके बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि आज की मार्केट में जैसे हमने बात की कि अगर प्रॉपर्टी अपसाइज करना चाहते हैं आप, आपकी रिक्वायरमेंट है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कभी भी ऐसी चीज ना करें जो आपकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो। ऑलवेज सी कि आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है और ऑलवेज सी के आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप अपनी रिक्वायरमेंट अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ही हमेशा डिसीजन लें। पर क्योंकि हमारे पास मार्केट में डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट आता है, मार्केट में डिफरेंट तरह के बायर्स होते हैं, तो हम वो प्रोडक्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि अगर आपका उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई इंटरेस्ट हो तो उसके लिए आपके साथ हम उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और ढिल्लों साहब एक चीज मैं यहाँ पे और कहना चाहूंगा, क्योंकि एक मुझे आने से जब आए थे तो जो हमारे ओनर है ये अपने समीना जी, जो अपने ये प्रोग्राम सारा ऑर्गेनाइज करते हैं जो चैनल के उन्हें, तो हमने ईद बाजार में एक अपनी प्रमोशन की थी कि हमने कहा था कि जो भी इस महीने मतलब जून के एंड तक कोई भी हमारे साथ प्रॉपर्टी बाय करते हैं या सेल करते हैं तो हम उनको जो गोल्ड का कॉइन है वो उनके साथ उनको हम देंगे एज ए इंसेंटिव। पिछले प्रोग्राम में हमने ये बात कही थी। तो अगर आज उन्होंने मुझे बोला कि उसको दोबारा प्लीज जरूर अनाउंस करना ताकि लोगों को फिर रिमाइंड हो जाए। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय या सेल करना चाहते हैं, आप हमारे साथ कमिटमेंट करते हैं, तो वो हमारी ऑफर डेफिनेटली आज भी वैलिड है, वो आपके लिए रहेगी और हम अपनी जो ऑफर है उसके ऊपर बिल्कुल खड़े हैं। तो मैं दोबारा जून तो आज खत्म हो रहा है और आगे लॉन्ग वीकेंड है, तो हम इसको क्यों ना लॉन्ग वीकेंड पे एक्सटेंड ही कर दें इसको। चलो जैसे भी आपने कहा, मतलब लॉन्ग वीकेंड तो हम लॉन्ग वीकेंड तक भी ठीक है। एक काम करते हैं, कैलेंडर का कब लॉन्च कब हो रहा है जी? जुलाई 8 तक रखते हैं जी। चलो जी, बात ही लॉन्च तक, ताकि अगर आपने लॉन्च तक अगर आपका इंटरेस्ट भी है कोई, तो आप उसके लिए भी हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो 2-3 प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ, ये जो प्रॉपर्टीज है ये सेकंड थर्ड टाइम बायर्स वाली प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है मोस्टली जब हम एक मतलब अपने शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद हम एक अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रॉपर्टी बाय करते हैं, फिर हम अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक प्रॉपर्टी बाय करते हैं, जहां पे हम मोस्टली तीसरे घर पे आ जाते हैं, जो मैंने देखा है कि जीटीए की मार्केट में। तो ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है ये लोगों के लाइफस्टाइल ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज है, रहने की स्पेस की बजाय। तो ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। हमारे टेक्नीशियन है जो इस प्रॉपर्टीज की आपको पिक्चर्स भी दिखाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं रोलिंग एकर्स की, तो हमारे टेक्नीशियन आपको ये इसकी पिक्चर भी दिखाते हैं। जो रोलिंग एकर्स, आई थिंक टेक्नीशियन हमारे, आई डोंट नो वो सुन रहे हैं। आयमन, अगर आप ये प्रॉपर्टी की जरा डिटेल दिखाएं रोलिंग एकर्स की, तो हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं। हाँ जी, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कॉर्नर लॉट है और ये जो घर है ढिल्लों साहब सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल पुराना है। और इसकी जो अच्छी चीज है वो इसमें जितने भी अपग्रेड्स हुए हैं वो सारे बिल्डर से करवाए गए हैं। ये जो रोलिंग एकर्स वाली प्रॉपर्टी है और जो इसकी वर्कमैनशिप है, क्योंकि सारे अपग्रेड्स बिल्डर से हुए हैं, तो जो वर्कमैनशिप है वो काफी अच्छी है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से मतलब आपको घर में जब एंटर करते हैं आपको एक टोटली डिफरेंट लुक आती है इस घर के फीचर्स की। और वैसे भी इसकी एलिवेशन देखें तो बड़ी शानदार मॉडर्न एलिवेशन है जी इसकी। और ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर हम कल को सैटरडे को ओपन हाउस भी लगा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एक बार आकर देखें। अगर आप मिसिसागा रोड और विलियम पार्क व्यू वाले एरिया में अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो। अब जो मैं दूसरी प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताना चाहूंगा। ये प्रॉपर्टी मिसिसागा में है, मिसिसागा के कुक्सविल एरिया में, जो फ्रेंजे ड्राइव के ऊपर है। हम इस प्रॉपर्टी की भी आपको पिक्चर दिखाते हैं, इसकी एलिवेशन दिखाते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है फ्रेंजे के ऊपर, ये कस्टम बिल्ट हाउस है ढिल्लों साहब जी। और कस्टम बिल्ट हाउस है, इसकी तकरीबन 6,500 स्क्वायर फीट की लिविंग स्पेस है। ये जो प्रॉपर्टी है फ्रेंजे वाली, हम इसकी पिक्चर आई थिंक हमारे टेक्नीशियन चेंज कर रहे हैं। जो फ्रेंजे ड्राइव के ऊपर प्रॉपर्टी है
आई और थिंक जी मैं ऐड करूँ इसमें जो हाँ जी। मिसागा में लोकेशन जो हम कहते हैं, जी। डंडास स्ट्रीट काफी फेमस मानी जाती है। डंडास और हुरन टेरियो के बिल्कुल पास में ये जो घर है जो हम लेके आए हैं। बिल्कुल। LRT फ्यूचर में वहां पे आ रही है। हाँ जी, ये इसकी 1 मिनट एलिवेशन हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं जी, क्योंकि ये कस्टम बिल्ट प्रॉपर्टी है। अयमन, अगर आप ये प्रॉपर्टी फ्रेंजे की भी अगर हमें एलिवेशन व्यूअर्स को दिखाएं तो जरा इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। हाँ जी, ये वाली प्रॉपर्टी है जो, ये तो बिल्कुल एक कैसल की तरह लग रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ढिल्लों साहब लोग बाय करते हैं अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली। बिल्कुल। ये जो है कस्टम बिल्ट घर है। देखो ढिल्लों साहब, हमने कई कस्टम बिल्ट घर बेचे हैं, Definitely. हम बहुत से घरों में विजिट करते हैं। ये जो घर है ना, मतलब इसमें इतनी ज्यादा डिटेल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जी। मतलब यूजुअली इतनी ज्यादा डिटेल बहुत बड़े साइज के घरों में आती है, इस साइज में नहीं, क्योंकि ये तकरीबन 6-6.5 स्क्वायर फीट के बीच इसकी लिविंग स्पेस है, टोटल जो घर की स्पेस है। और इसके ऊपर हम दोनों दिन सैटरडे और संडे को ओपन हाउस लगा रहे हैं। अगर आप मिसिसागा में कोई भी कस्टम बिल्ट घर देख रहे हैं तो एक बार आप ओपन हाउस पे विजिट जरूर करें इस घर को देखने के लिए। और जो अच्छी बात है, जो इसका प्राइस पॉइंट है जी, वो जो रखा है वो बहुत ही अट्रैक्टिव रखा गया है। इसका प्राइस पॉइंट ढिल्लों साहब, वो अगर आज की डेट में मैं बात करूं, अगर आप लॉट लेकर इस घर को बिल्ट करना चाहें तो आप इस घर की रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी है जो उससे ज्यादा है। मतलब प्रॉफिट की तो बात ही छोड़ें आप। तो अगर आप कोई कस्टम बिल्ट प्रॉपर्टी अपने लाइफस्टाइल के, जिसमें बहुत अच्छी डिटेल्स दी गई हो प्रॉपर्टी के अंदर, आप देखना चाहते हैं तो एक बार इस प्रॉपर्टी पे जरूर विजिट करें। ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर हम कल और परसों इस लॉन्ग वीकेंड के ऊपर दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं। और अब मैं जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताना चाहूंगा। ये भी प्रॉपर्टी मिसिसागा में है, रॉथचाइल्ड के ऊपर। और ये जो रॉथचाइल्ड वाला ढिल्लों साहब एरिया है जो डेरी एंड मैक्लॉगलिन के पास, यहाँ पे एक डिब्लासियो बिल्डर था, उन्होंने ये कस्टम बिल्ट घर बनाए थे। इस घर की जो खासियत है, इसकी ये खासियत है इस प्रॉपर्टी की, इसकी वॉकआउट बेसमेंट है और रवीन लॉट है जी। और इस नेबरहुड में वॉकआउट बेसमेंट और रवीन लॉट लेने बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल शहर के अंदर है जी। और इसकी जो खासियत है, बिल्कुल क्योंकि बॉर्डर पे है, ब्रैम्पटन और मिसिसागा पे सारे हाईवेज इसके नजदीक हैं। बिल्कुल। और अगर ये प्रॉपर्टी भी आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे साथ इसकी प्राइवेट व्यूइंग बुक करनी पड़ेगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे पास और भी कई स्टेट प्रॉपर्टीज भी हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज मिसिसागा में हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज मिसिसागा में हैं। लास्ट वाली हाँ जी, जो पहले कस्टम बिल्ट घर जो फ्रेंजे के ऊपर हमने बताया था, और ये जो रॉथचाइल्ड के ऊपर प्रॉपर्टी है जी। और इसके बाद हमारे पास और भी काफी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ स्टेट लॉट्स भी हैं। तो अगर कोई आप ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जिसमें कि आप अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक रहना चाहते हैं, कई बार आपकी प्रेफरेंस होती है कि हमारे घर में ये चीज होनी चाहिए या ये हमारी सहूलत होनी चाहिए, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस हैं प्रॉपर्टीज की, तो आप उसके लिए हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जाते जाते ढिल्लों साहब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि मार्केट में हमेशा, जब भी कोई टफ मार्केट हो, उसमें हमेशा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। आज जैसे हमने कई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात की, कुछ असाइनमेंट सेल्स के बारे में बात हुई और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज की बात की। ये जो मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने फ्रेंजे की बात की है जी। आज की डेट में जिस प्राइस पे ये आपको घर मिलेगा, इस प्राइस पे आप घर बना नहीं सकते। मतलब दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप ये कह सकते हैं। और इसी के साथ जैसे जो प्रोजेक्ट है, जपजीत ने बताया, जिसके ऊपर बिल्डर इतने इंसेंटिव्स दे रहा है, दैट इज एन अदर अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। आपका किसी भी चीज के बारे में कोई क्वेश्चन हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं, शो के बाद भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो एजेंट्स हैं आपके साथ एक प्राइवेट मीटिंग कर सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन देख के आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन आपको करके दे सकते हैं। तब आप अपना डिसीजन बना सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप अपनी प्रॉपर्टी अपसाइज करना चाहते हैं। जी नाजरीन, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आपको ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। हमारे ऑफिस में हमसे राब्ता करने के लिए हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा है 4169108923। अगर आप डेरी और मैक्लॉगलिन एरिया के आसपास हैं तो वहां पे हमारा ऑफिस वाक़या है।
मैरियट होटल के बिल्कुल बगल में हमारा ऑफिस है। हम सातों दिन खुले होते हैं। आप कभी भी फोन करके वहां पे आ सकते हैं, हमारे किसी भी एक्सपीरियंस्ड रियल्टर से मिल सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो, चाहे वो रीसेल रियल स्टेट के मुताल्लिक हो, चाहे प्री कंस्ट्रक्शन के मुताल्लिक हो, या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, कोई बिजनेस आप देख रहे हैं, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कोई गैस स्टेशन, होटल, मोटल देख रहे हैं, हम वन शॉप विंडो आपको देते हैं, वन स्टॉप विंडो देते हैं आपको। आप हर एक तरह की जरूरत हमारी ब्रोकरेज के साथ अपनी रियल स्टेट के मुताल्लिक पूरी कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते एक और जानकारी भरपूर प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। शब खैर। थैंक यू।